नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज फिर से निगम की मीटिंग हुई। विधायक प्रमोद विज उस मीटिंग में बैठे। मीटिंग क्यों लेनी पड़ी और हर बार विधायक को क्यों मीटिंग लेनी पड़ती है। और आज कमिश्नर उस मीटिंग में थे, कुछ और अधिकारी मीटिंग में थे, तो सीधा विधायक साहब के पास चलते हैं। विधायक साहब, कई बार ये आप कहते हैं कि मैं निगम में नहीं देखूंगा, लेकिन आपको फिर आना पड़ता है निगम में, और आज फिर इमीडिएट आपको मीटिंग बुलानी पड़ी। पहले तो मीटिंग का एजेंडा क्या था वो बताएं। ऐसा है कुलवंत जी के जनता की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाउस टेस्ट को लेके, नो ड्यू सर्टिफिकेट को लेके, और ये रजिस्ट्री से जुड़ी हुई है, सेल परचेज से जुड़ी हुई है लोगों के। और जो सिस्टम, जो गाइडलाइन जाशी कंपनी के पास हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। जो मैंने स्टडी करने की कोशिश की, मैंने तहसीलदार साहब से मीटिंग की, कमिश्नर साहब से मीटिंग की, मैंने स्टाफ के साथ बैठा, लोगों के साथ बैठा, पूरी जानकारी जुटाई, और उसमें ये नज़र आ गया कि कवर्ड एरिया, कारपेट एरिया एक अलग अलग चीज़ है। किसी प्लाट की मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है। आपका 500 गज का प्लाट है तो आप 500 गज पूरा कवर थोड़ा करते हो, 300 गज करते हो, 250 करते हो, 350 करते हो, फिर इसको मल्टी स्टोरी कर दिया जाता है, तो बहुत बड़ा लोचा है। और जब कोई एनडीसी लेने के बावजूद भी निगम में फारिग होकर वो तहसील में पहुंचता है, तो एनडीसी तो वो देख लेते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कवर्ड एरिया जाके यूएलबी की साइड पे देखते हैं, जिसका मैकेनिज्म ही गलत फीड किया हुआ है। मेरे को मैकेनिज्म ठीक करवाना है। मेरे को ये मीटिंग चंडीगढ़ में लेनी पड़ेगी। कमिश्नर साहब, याशी कंपनी, आज तहसीलदार साहब नहीं आ पाए थे, बीमार थे, उनकी जगह एसडीएम साहब आए हुए थे, और पूरा स्टाफ था, नो ड्यू सर्टिफिकेट वाला, हाउस टैक्स वाला, कमिश्नर साहब सभी थे। और वो मेरे से सहमत हैं कि हमें ये करेक्शन ऊपर से इंस्ट्रक्शन चेंज करवानी पड़ेगी, ताकि लोगों को कवर्ड एरिया जो एक्चुअली है उसी के रजिस्ट्रेशन पे पैसे देने पड़े। अब घर किसी का 3000 फुट का बना हुआ है और उसके एनडीसी में शो हो रहा है कवर्ड एरिया 12000 फुट, कैसे करवा सकता है वो? दिक्कत है लोगों को बहुत ज़्यादा। एनडीसी बनाने में बहुत दिक्कत है लोगों को, प्रॉपर्टी आईडी बनाने में दिक्कत है। और लगातार हम चिंता कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से बातचीत चल रही थी और निगम के सभी पार्षदों से बातचीत चलाई, मेयर साहिबा से, अपने डिप्टी मेयर से, सीनियर डिप्टी मेयर से, और एक योजनाबद्ध तरीके से हम निगम में उतरेंगे। अब उतरना पड़ेगा इस समस्या को हल करने के लिए। लोगों की जनरल प्रॉब्लम है, उसमें मेयर साहब हमारे साथ होंगी, हमारे पार्षद हमारे साथ होंगे। हम लोग तकरीबन पूरी चर्चा कर रहे हैं 1 तारीख के लगभग। हम लोग निगम में हफ्ते में 3 दिन बैठा करेंगे, और समाज के लगभग 20 एक लोग हम साथी ले रहे हैं, जिनको इस विषय की जानकारी है, जो अपना समय दे सकते हैं, सुलझे हुए लोग हैं। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। आप देखेंगे जब उन सीटों पे आदमी बैठेंगे, कोई बीजेपी के लोग नहीं बैठ रहे हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोग, जिनको इस विषय की जानकारी हो और जो लोगों की मदद करना चाहते हो, वो अधिकारियों से उनका तालमेल करवाएंगे। हमारे सभी पार्षद बैठेंगे उसमें, और साथ में अधिकारी बैठेंगे। हम तकरीबन 6 टेबल इसके लगाने जा रहे हैं, और हर रोज़ 6 वार्ड की बारी होगी। बुधवार, वीरवार और शुक्रवार। पानीपत विधानसभा में तकरीबन 18 वार्ड हैं, और हर रोज़ हम 6 वार्ड बुलाएंगे। हफ्ते में 3 दिन ये काम हुआ करेगा, ताकि बाकी दिन अधिकारी अपना काम करें। और हर सीट के ऊपर एक एक अपना पार्षद बैठा होगा उस वार्ड का, साथ में एक एक समाज का आदमी होगा, और एक एक सरकारी अधिकारी होगा। जो लोग फाइल हमें देंगे, चाहे वो एनडीसी के लिए है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए या हाउस टेस्ट की है, उसको हम तुरंत उसको 72 घंटे या 96 घंटे के अंदर अंदर हम उसको सूचना देंगे वापस उसके मोबाइल में, कि उसकी फाइल पास है या रिजेक्ट है, और अगर रिजेक्ट है तो किस कारण से रिजेक्ट है। तो ऐसी योजना बना रहे हैं। इसमें कुछ अभी थोड़े से सवाल हो रहे हैं जो अनआंसर्ड हैं, अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। लगातार हमारी मीटिंग चल रही हैं अपने लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, तो उसके बाद बैठेंगे। पहले हम लोगों में बैठ के इस विषय की पूरी, जिनको जानकारी है कि हम कैसा समाधान लाएं जो सबको यूजर फ्रेंडली हो, लोगों को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और हम कोई थानेदारी करने नहीं आ रहे हमारे लोग, वो लोगों का सहयोग करने के लिए आ रहे हैं, अधिकारियों से भी समन्वय बिठाने के लिए आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये काम करके दिखाएंगे। अभी साहब, कई बार आपके इंटरव्यू हुए, मेरे ख्याल में जब आप जिला अध्यक्ष थे तब से
आप इसी में काम कर रहे हैं कि निगम 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 24 घंटे निगम दिमाग में रहता है कि निगम ही भ्रष्टाचार काटना है। और उसके बाद आपने काम भी किए मौके पे, मेरे को याद है जब जिला अध्यक्ष थे आपने मौके पे जाकर औचक निरीक्षण भी किए, नालियों में गड़बड़ी थी, नालों में गड़बड़ी थी, वो भी पकड़ी। अब आप तो करना चाह रहे हैं लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं आपको गच्चा दे जाता है। ये थोड़ी, क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है, लोग कहेंगे, इस बात को भी कहेंगे कि बीजेपी के विधायक हैं, बार बार निगम की बात करते हैं, थोड़े दिन ये बात चलती है, उसके बाद फिर सिस्टम ढीला पड़ जाता है। एक तो आज ये श्योर करें कि जो आप ये टीम बनाने जा रहे हैं ये पक्का काम करेगी, और दूसरा इस सिस्टम को सुधारने के लिए 2 साल आपके चले गए, 3 साल आपके पास हो रहे हैं, कोरोना का कुछ टाइम चला गया, सिस्टम को सुधारने के लिए आप प्रमोद द्विज कड़ा रुख अपनाने जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं 2 साल की आपने बात कही, असलियत यह है कि 2021 अप्रैल तक जब सेकंड लहर चल रही थी बहुत भयानक थी, और कोई गली मोहल्ला रिश्तेदारी भाई दोस्त ऐसा नहीं था जिसके परिवार में या जानने वाले दुखदायी घटना ना हुई हो। और सरकार का पूरा ध्यान भी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति था, और सारा बजट भी आपको पता ही है उन दिनों में तकरीबन इसी काम में लगा। लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा था विधायक वाला, और मैंने बहुत सारी फाइलें ऊपर पहुंचाई, और बाकी फाइलें पिछले 8 महीने में बहुत सारी पानीपत की डेवलपमेंट की फाइलें ऊपर जा चुकी हैं। और आने वाले, मैं ये समझता हूँ कि अगले 4 से 5 महीने में आप देखेंगे कि पानीपत में किस तरह प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है, और लगातार मैं प्रोजेक्ट्स को सिरे चढ़ा रहा हूँ। जब तक निगम की बात है, निगम हमारा चेहरा है, हर पानीपत के निवासी को निगम में काम पड़ता है, चाहे वो हॉस्टेस का है, चाहे गली सड़क नाली का है। हमारे पार्षद सभी 26 के 26 पार्षद है, मेयर, तीनों मेयर हमारे हैं, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या है, और मैं डेली बेस पे निगम को नहीं देख सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे को इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहाँ की फंडिंग में और यहाँ डेवलपमेंट का काम जो है वो मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इस टाइम, और उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो समस्या एनडीसी की और हॉस्टेस की बड़ी पानीपत में प्रॉपर्टी आईडी की, ये एक चिंता का विषय है। मैंने माननीय सांसद संजय भाटिया जी इसकी चर्चा लगातार की, 3 से 4 बैठकें उनके साथ की, और हम योजनाबद्ध तरीके से आप देखेंगे कि अगले महीने के शुरू में ही हम निगम में बैठना शुरू करेंगे, और उसमें समाज के लोग हमारे साथ होंगे, सभी पार्षद हमारे साथ होंगे। बारी बारी से डेली हम 6 वार्ड निपटाया करेंगे, हफ्ते में 3 बार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, 6 वार्ड बुलाएंगे पानीपत शहरी विधानसभा के। हर टेबल के ऊपर हमारा एक पार्षदगण, हमारा समाज का प्रतिष्ठित आदमी जो एक समन्वय का काम करेगा सरकारी अधिकारी के साथ और लोगों के साथ, नरम स्वभाव में, शांत स्वभाव में लोगों की प्रॉब्लम हल करने के लिए बैठेगा। और एक सरकारी अधिकारी, लोगों से हम उनकी फाइलें लेंगे, चेक करके लेंगे डॉक्यूमेंट उसमें पूरे हैं या नहीं है, और उसके बाद 96 आवर्स के अंदर अंदर हम उनको सूचना भेजेंगे वापस उनके मोबाइल पे कि तुम्हारी फाइल पास है तो ये आईडी नंबर है, ये तुम्हारा एनडीसी है, ये तुम्हारा हॉस्टेक्स है, या तुम्हारी फाइल अगर रिजेक्ट है तो किस वजह से रिजेक्ट है। क्लाइंट को ये पता लगना चाहिए कि मेरी रिजेक्शन हो रही है तो किस वजह से हो रही है, ताकि वो अगली बार उसको ठीक करके लाए। लेकिन ये काम आप बात कर रहे थे कि विधायक का काम नहीं है और आप देख भी नहीं सकते, जाहिर तौर पर आपके पास बड़े काम हैं, लेकिन आपके तीनों मेयर क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल ये जो काम है जो आप कर रहे हैं, ये तीनों मेयर की इसमें होनी चाहिए थी, ये शुरुआत ही उन्होंने ये करनी चाहिए थी, क्योंकि तो निगम में उनका काम, ये निगम में जब मेयर बनाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कुलवंत जी, देखिए उनसे चर्चा की है सारी, और अब जब ये काम होगा तो मैं तो वहाँ कभी कभी आऊँगा, मैं तो उनका एक सहयोगी बन के वहाँ पे आऊँगा। इसमें मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी और सभी पार्षदगण और समाज के लोग ये काम करेंगे। मैं तो एक सहयोगी बन के हर समय उनके साथ खड़ा हूँ। ये अब भी काम हमारी मेयर करके दिखाएगी आपको। दूसरा, अभी आईटी की बात कर रहे हैं, आप मान भी रहे हैं कि आपने देखा भी है, मामले पकड़े भी हैं, आईटी में भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों जो चिट्ठी वाला मामला जो चल रहा था, उसमें 4 कर्मचारी कच्चे थे वो हटा दिए, 4 पक्के थे वो दूसरी उसमें कर दिए। अभी क्योंकि मामले यही चलने हैं, अब पक्के तौर पर क्या वो डीसी रेट पे जो जितने कर्मचारी लगे हैं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, यहाँ वहाँ से हटा के किसी और काम पे लगाया जाए? एक तो यह कि जो छानबीन का विषय, कमिश्नर साहब की जिम्मेवारी है कि उस एक तो पत्र का जवाब उन्होंने देना है, छानबीन करके देना है, और जो डिसीजन हो वो लागू होना चाहिए। दूसरा, इसी विषय पे आज हमने कमिश्नर साहब से डिटेल में बात की और अपना डिसीजन दिया है। हमने उनसे इसमें राय नहीं मांगी, हमने ये डिसीजन है मेरा कि जो हॉस्टेक्स, नो ड्यूज सर्टिफिकेट और आईडी,
ये जितना भी डिपार्टमेंट बैठेगा वो सरकारी कर्मचारी बैठेंगे। इसमें डीसी रेट के बच्चों को हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि उन पर कंट्रोल शायद थोड़ा सा कम है, ऐसा लग रहा है, और इसकी जगह सरकारी कर्मचारी बिठाए जो ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे। इससे भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यानी थोड़ा डर रहेगा उनको कि अगर जो दिक्कत होगी तो नौकरी से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नहीं, डेफिनेटली वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, उनकी जिम्मेवारी, वो इस बात को समझते भी है इस बात को। अभी प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, बड़ी बात कई जगह ऐसी निकल के आती है कि ठेकेदार गड़बड़ी कर रहे हैं, सही मटेरियल नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होती है, सिर्फ उसको मतलब एक बार नसीहत दे के छोड़ दिया जाता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो ये काम जो है हमारे पार्षदगणों का है। उनको अपने अपने वार्ड के अंदर जितना सरकार पैसा दे रही है, जनता का पैसा है, और जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चिंता करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं अगर कहीं जाता हूँ ना कॉलोनी में, आपको एक बात बता दूँ, मुझे पार्षद का फ़ोन ही आता है वहाँ से। ये मोस्टली ये होता है कि भाजी एक बार यहाँ चक्कर लगाओ जरा, ये दिक्कत आ रही है। कल भी हम एक वार्ड में गए थे, थोड़ी बहुत समस्या थी, वो ठीक हो जाएगी। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम सबका नुकसान करते, चाहे ठेकेदार है तो उसका नुकसान कर दें, कोई बात नहीं। पहली बार अगर किसी की कंप्लेंट मिली है मेरे को और मैं मौके पर गया हूँ और उसके काम में वाकई कमी है, तो उसको बुला के तो दुरुस्त करने के लिए बोल दिया है। अगर दूसरी तीसरी बार कंप्लेंट आएगी तो फिर एक्शन भी हो जाएगा। हम लोग बार बार एक लास्ट सवाल है, आपने भी जाना होगा, बार बार निगम के जो है मामला उठाते हैं। एक सबसे बड़ा मामला है बिजली विभाग का, मेरे ख्याल आज तक आपने वहाँ किसी अधिकारी के साथ मीटिंग नहीं की, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आजकल बिजली बोर्ड में है। बिल जो है बड़े हुए आ जाते हैं, सेटिंग करते हैं फिर कम करने के लिए। आपने आज तक बिजली बोर्ड की तरफ, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट तो ठीक है, एसपी साहब संभाल ले, अच्छा काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में कभी सोचा है जाने की? कुलन जी, ये दो बातें जुड़ी हुई है इसमें, आपने एक पार्ट लिया, दूसरी पार्ट मैं बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल टाउन है ये, पावर कंजम्पशन का कोई अंत नहीं है, और मुझे तो लगता है कि 2024 आते आते पानीपत की इंडस्ट्री डबल होगी भगवान की कृपा से। तो कितनी पावर चाहिए आज आपको बताता हूँ। पानीपत शहरी क्षेत्र और इंडस्ट्री एरिया में तकरीबन 8 सब स्टेशन और चाहिए, और उसकी गवर्नमेंट की अप्रूवल आ चुकी हैं, लेकिन हमारे को जगह नहीं मिल रही। जगह मिलती है तो चलो हुड्डा से मिल जाएगी, वो मिल जाएगी इनको, बाकी जगह हमारे सरोली रोड पे जगह नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री एरिया में जगह नहीं मिल पा रही है। लगातार मेरा जो ध्यान है, उनसे लगातार जो मीटिंगें हो रही है कि जल्दी से जल्दी हम 8 या 7 जितने सब स्टेशन हैं पहले उनको लगाएं। जो विषय आप ले रहे हैं ये जानकारी मेरे है, आप ठीक कह रहे हैं, इस पर मैं तुरंत ध्यान दूंगा। आपने आज याद दिला दिया, तुरंत ध्यान देंगे। अभी अतिक्रमण को लेकर भी थोड़ा सा निगम अग्रेसिव हुआ है, देखने को मिल रहा है। सिंचाई विभाग का जो मामला चल रहा है, उन लोगों की अभी धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे आपके घर के बाहर, उन लोगों का कोई बीच का रास्ता निकला कि मतलब उसको ख़त्म ही करना पड़ेगा? देखिए, गरीब जनता है, उनके मकान भी कच्चे पक्के ही हैं, कोई उन्होंने पक्के मकान नहीं बना रखे, झोंपड़े से हैं जी, और टीन की छतें डाली हुई हैं। हाँ ठीक है, अंदर मंदिर एक बना हुआ है यार, आगे मकान है, लेकिन आमतौर पे अगर आप देखेंगे इन लोगों को तो झोंपड़े टाइप के इनके जगह हैं। लेकिन सरकारी आदेश भी नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है, और जिसका अधिकारियों को पालन करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है इसका। और हम उनको कोई जगह इसलिए नहीं दे सकते कि जब तक उनके नाम में अपने कोई चीज़ ना हो, उसकी जगह बदले में क्या चीज़ दें। फिर भी मैं कमिश्नर साहब डीसी साहब से मैंने बात की थी परसों कि अगर कहीं कोई प्रोविज़न है, कहीं कोई जगह मिलती हो, किसी सरकारी डिपार्टमेंट की कोई जगह हो, टेम्परेरी बिठा दें इनको या कुछ कर दें, लेकिन ये जिम्मेवारी उनकी है, उनको ऑर्डर कंपाइल करने हैं। मैं इस पर बहुत ज़्यादा मदद कर नहीं पा रहा। चलिए, अभी साहब हमारे साथ थे, एक बार फिर पहल हुई है निगम में सामाजिक लोगों को, आप जैसे मेरे लोगों को बीच में बिठाकर अब निगम को सुधारने की जो है एक कोशिश विधायक साहब की तरफ से हो रहा है। इस इंटरव्यू को सेव भी करके रखना और शेयर भी करना, ताकि आगे जो है भविष्य में हम लोग जवाबदेही जो है विधायक साहब से ले सकें कि आपने ये इंटरव्यू वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से दिया, और आपने जो कमेंट जो दे रहे हैं उस पर भी देखेंगे विधायक साहब आगे क्या जवाब देंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।